आज हम आपको बताते हैं शनि वलय के बारे में। देखिए, अगर आपकी हथेली में ऐसे ये बना हुआ है शनि वलय, ये बहुत बुरा निशान होता है। शनि पर घेरा बन जाना। शनि क्या है? देखिए, शनि ये लिखे हैं शनि। शनि क्या है? शनि भाग्य है। देखिए, भाग्य रेखा को शनि रेखा कहा गया है। जो आपकी रेखा बड़ी उंगली मिडिल फिंगर पर जाती है वही तो भाग्य रेखा है। शनि सबसे पहले भाग्य के कारक हैं। शनि धन के कारक हैं, धन। शनि क्या है? कर्म, कर्म के कारक हैं। शनि न्याय के कारक हैं। अब इन पर घेरा बन गया, ऐसे घेरा बन गया तो बुरा निशान होता है। देखिए, मैं ज्यादा बुरी बात नहीं करता हूं, मैं सोचता हूं कि इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। फिर भी मैं आपको कड़े शब्दों में कह सकता हूं, ऐसे लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। ऐसे लोग यहां तक कि सुसाइड तक करने की सोचते हैं, उनके मन में ये भाव आते हैं। देखिए, क्योंकि ये बहुत इंसान के भाग्य को बांधने वाला काम है। अगर किसी की हथेली में शनि मुद्रिका बनी है, शनि वलय बना है, शनि मेखला कह सकते हैं आप इसे, ये बना है तो ये बहुत बुरा निशान होता है। ऐसे लोगों का भाग्य बन जाता है। लेकिन मेरा अनुभव है, ऐसे लोग 32 वर्ष के बाद, अगर ये पहले बन गया है, 32 वर्ष जब 32 वर्ष के होते हैं उनकी गाड़ी चलना शुरू होती है और 36 वर्ष के बाद शनि वलय का प्रभाव खुद ब खुद कम हो जाता है। अब देखिए, आप कुंडली का मैं आपको इसके साथ ना कुंडली को जोड़ के बता रहा हूं आपको। कुंडली में जब भी शनि नीच के होंगे तो वो 32 साल तक बहुत प्रभावी रहेंगे, ज्योतिष कहता है। देखिए, हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है ना, ये ज्योतिष के रूप में, ये पामिस्ट्री के रूप में हमारे को अनमोल धरोहर दी है। उसमें हर चीज का तरीका बताया गया है, हर चीज की समय बताया गया है। तो ये जब ये किसी के हथेली में होगा ना, ये 32 ईयर्स के बाद ये खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। और मैंने अपने अनुभव में पाया है, 36 साल के बाद ऐसे लोग तरक्की की सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। क्या समझे? ऐसे लोग 36 जब साल के होंगे ना, कामयाब हो जाएंगे, जबरदस्त वाले। और देखिए, शनि क्योंकि न्याय के कारक हैं, शनि ने जितनी परेशानी दी है वो उसका फल भी दे देंगे आपको। इसलिए शनि को न्याय का कारक कहा गया है। न्याय का कारक क्यों कहा है? इसलिए क्योंकि जो लेते हैं ना वो उससे कहीं ज्यादा दे के भी जाते हैं। तो इसलिए शुक्र, ये शनि मुद्रिका जिसकी भी हथेली में होती है, उन लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, परेशानी का समय है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, दुख का समय है, ये भी मैं मान लेता हूं, लेकिन ये आपको जाते जाते दे करके भी जाएंगे। आप ये सोच के चलिएगा। पॉजिटिव चीज देखिए, जो पॉजिटिव पक्ष है हर चीज का वो देखना चाहिए। अब अनेक लोगों की हथेली में ना वो एक कहते हैं कि अर्ध शनि वलय है जी। अब मैं आपको एक अर्ध शनि वलय आपको बना के दिखाता हूं, रुकिए आप समझिए। अब एक रेखा यहां से उठी और एक रेखा यहां से उठी, दो रेखा ने काट के ऐसे बना दिया। ये भी वही है, ये शनि पर एक्स का काम करता है, ये दुर्भाग्य की निशानी हो जाता है, ये परेशानी की निशानी हो जाता है। और ये मैं आपको पहले बता रहा था कि 32 से 36, अब मैं इसको बता रहा हूं, इसमें 32 काट दो क्योंकि ये शनि पर एक्स बन गया। भाग्य पर कुंडली लग गई है। देखिए, ये भाग्य को ऊपर से गांठ मार दी गई, ये वो वाला निशान है, दिख रहा है आपको गांठ लग गई, ये वो वाला निशान है। लेकिन ये जब खुलेगा तो ये 36 में खुलेगा, ये 32 में नहीं खुलता है, ये मेरा अनुभव है। तो ये उलझन का काम कर देता है। 36 साल के बाद ऐसे लोग कामयाबी की ओर बढ़ पड़ते हैं। तब तक देखिए, पता है इन लोगों का, मैं अपने अनुभव के बताता हूं, ये लोग कोई काम करेंगे ना वो छूट जाएगा, कोई काम करेंगे किसी तरह का अपयश हो जाएगा, वहां पे जाने के बाद ये नहीं कर पाएंगे। आप जाइए जी अपने घर, आपने जॉब ज्वाइन की, आपका बॉस 15 दिन 20 दिन के बाद बोलेगा नहीं नहीं आपके बस का नहीं है। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसको दिखेगा नहीं, शनि उनको दिखने नहीं देगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप लगन से काम कर रहे हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ, गांठ लग गई है यहां पे, ये गांठ, इसकी ये बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों को लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, करते रहिए, एक दिन आप शानदार कामयाबी पाएंगे क्योंकि ये गांठ लगी हुई है। जब अपनी मेहनत से, स्ट्रगल से, देखिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, कर्मण्य वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आदमी का जो भाग्य है ना वो कर्म से भी बनता बिगड़ता है।
हर हस्तरेखा शास्त्र की, हर ज्योतिष की किताब में ये कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका भाग्य रेखाओं पर 80 से 85% डिपेंड है, 15% आपके कर्मों पर भी डिपेंड है। आप अपनी हाथों की ना हथेली देखिए, जो लेफ्ट हैंड है वो जन्म का हाथ होता है और जो राइट हैंड है वो कर्म का हाथ होता है। प्रेडिक्शन राइट हैंड पे दी जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म से आपने क्या खोया क्या पाया वो उसमें वो दिखता है। अब इसलिए कहते हैं कि कर्म से भाग्य बनता और बिगड़ता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हर ज्योतिषी किताब में कहा गया है कि कर्म से भाग्य। आप अपना कर्म करते रहिए। अगर आप अपना कर्म करते हैं ईमानदारी से तो शनि भी नतमस्तक होता है। कोई भी ग्रह है वो नतमस्तक होता है। वो कहते हैं कि गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो घुटनों के बल हैं, जो हार के बैठ गए हैं, उनके लिए भाग्य नहीं है। भाग्य उनके लिए है जो जंग के मैदान में जाते हैं। ये शास्त्रों में, अब जंग नहीं होती है, युद्ध नहीं होते हैं, तो युद्ध का मतलब है कि अपने कर्म से, मैं अपने कर्म की बात कर रहा हूं, अब अपने कर्म से करेंगे तो ये शानदार होगा। अब मैं शनि वलय का आपको एक और रूप बताता हूं। देखिए, शनि वलय का एक रूप और है। अब अनेक लोगों की हथेली में यहां से एक रेखा उठी और एक रेखा यहां से उठी और ऐसे हो गई। देखिए, ये जो रही है शनि वलय नहीं है। अनेक, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उन महाशय जी ने कहा कि ये शनि वलय, ये शनि वलय नहीं है। ये क्या है? ये शनि वक्र स्थान है। क्या है? शनि वक्र स्थान। देखिए, शनि ऊर्ध्वंग ग्रह है, सबको पता है शनि के बारे में, हमारी विस्तृत आप लगातार सुनते रहे होंगे। वो शरारती हैं। ये क्या है? ये बृहस्पति हैं। बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति देव गुरु, देवताओं के भी गुरु हैं, ज्ञान का अंबार है वो, ज्ञान का भंडार है वो। अब बृहस्पति यहां होते हैं और आपने देखा होगा क्लास में ना कोई बच्चा है बहुत शरारती है, वो गुरु शिक्षक के सामने नहीं आता है, वो साइड में होकर बैठता है, क्योंकि गुरुजी देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए शनि ऐसे मुंह करके खड़े होते हैं। तो ये इसलिए इस स्थान को वक्र स्थान कहा गया है। ये शनि वक्री रेखा है। अगर इसे भाग्य रेखा ऐसे कट कर देती है तो इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। ये परेशान नहीं कर पाती, ये बेचैन करती है बस। तो ये शनि वलय नहीं है, शनि मेखला नहीं है, ये शनि वक्र रेखा है। अगर ये रेखा यहां पर खड़ी है तो ये इंडिकेट करती है कि इंसान अपनी मेहनत से अपने दम पर शानदार कामयाबी पाने वाला है। ये वो रेखा है, क्योंकि ये सूर्य हैं और ये शनि हैं। सूर्य और शनि के बीच में अगर एक रेखा खड़ी है, आपकी हथेली में भी चेक कर लीजिएगा, छोटी रेखा खड़ी है, तो ये है कि ये इंसान अपने दम पर अपनी मेहनत से शानदार कामयाबी को प्राप्त करेगा। ये उसे इंडिकेट करती है। दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया, लेकिन लोग पता क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, वो कंफ्यूजन हो जाता है। मिलाइए मत, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो ये अति उत्तम योग बन जाता है। हालांकि ये रेखा उलझन देती है। ये रेखा अगर भाग्य रेखा काट भी जाती है तो ये परेशान नहीं कर पाती है, लेकिन ये बेचैन करती है। मन, इंसान के मन में ना उसका मानसिक प्रेशर बना देती है, मेरा कुछ हो नहीं रहा, मेरा ये घाटा हो सकता है। उनके घर का कोई बंदा स्कूटर लेके बाहर चला जाए ना, तो उनको बैठे बैठे ख्वाब आने लगते हैं, ओहो 15 मिनट लेट हो गया, एक्सीडेंट हो गया होगा। ये वो वाला सीन पैदा करती है। आपने अनेक लोगों को देखा होगा। और ये रेखा महिलाओं की हथेली में ज्यादा पाई जाती है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, महिलाओं की हथेली में ये 48 से 52% महिलाओं की हथेली में रेखा पाई जाती है, जबकि पुरुषों की हथेली में ये रेखा 22 से 27% लोगों की हथेली में होती है। महिलाओं की हथेली में ज्यादा होती है। इसीलिए महिलाओं को बैठे बैठे टेंशन होती रहती है। वो छोटी छोटी बात पे अपने हस्बैंड को भी फोन करती रहेंगी, कहां हो, आए नहीं, ऑफिस से निकल दिया हूं, ऑफिस से 20 मिनट हो गए ऑफिस से निकले हुए, 15 मिनट का रास्ता है, वो इसी में टेंशन में है। क्योंकि ये रेखा है, ये टेंशन देने वाली, बेचैनी देने वाली रेखा है। तो ये बेचैनी का भाव पैदा कर देती है इंसान के मन में। अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं तो मिला करके देख लीजिए। अगर आपकी हथेली में शनि वलय बना हुआ है तो भी मिला करके देख लीजिए। शनि वलय बना हुआ है तो हमारे चैनल पर ही शनिदेव का वीडियो पड़ा है। सुबह सुबह 108 बार शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण करें। अगर उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो वीडियो चला करके सुनते जरूर रहें। शनिदेव खुश हो जाते हैं, शनिदेव बड़ी जल्दी खुश होते हैं। देखिए, शनिदेव की विशेषता है। तो आप वो वीडियो सुनते रहें, उसी से आराम हो जाएगा। नहीं हो रहा है, आपको फायदा नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे कि इसका उपाय क्या करना चाहिए। बिल्कुल सरल उपाय है, शनि वलय आराम से ठीक हो जाते हैं। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राधे राधे।